मकर संक्रांति और कुंभ के पहले शाही स्नान की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं अनुपम। आज श्रद्धा और आस्था के सबसे बड़े पर्व कुंभ की शुरुआत होगी। मकर संक्रांति के इस पावन मौके पर देश भर के लोग पुण्य स्नान का लाभ लेंगे, लेकिन आस्था का महारा सैलाब उमड़ा है प्रयागराज में, जहां लाखों की संख्या में संत, साधु और श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उस पावन अमृत जल में स्नान करने के लिए, जिससे जन्म जन्म का पुण्य मिलता है। आज दिन भर न्यूज 18 आपको कुंभ की हर तस्वीर को दिखाएगा। तो अखाड़ों की पेशवाई देखी और तमाम चीजें। अब अखाड़ों का स्नान है और आज मकर संक्रांति का पावन पर्व, साधु संतों का मेला में आगमन तो काफी पहले शुरू हो चुका था, लेकिन अब साधु संतों ने अपने डेरे पर पूरी तैयारी शुरू कर दी थी और उसके बाद आज मकर संक्रांति के पर्व के मौके पर शाही स्नान की शुरुआत हो रही है। तो हम कुंभ के अपने स्टूडियो में आपको ले चलते हैं, जहां पर अजय झा और शिवानी शर्मा वहां पर मौजूद है। तो कुंभ में हमारे खास स्टूडियो में अजय झा और शिवानी शर्मा मौजूद हैं। अजय और शिवानी, आप दोनों को बहुत बहुत मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, क्योंकि आप प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में तमुओं के शहर में मकर संक्रांति के पर्व के साथ साथ आज शाही स्नान भी है। धन्यवाद और आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के इस अवसर पर हमारे सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। कुंभ के इस क्षेत्र से, संगम के इस तट से, जहां पर मौजूद है, लगा है दुनिया का सबसे बड़ा मेला, और इस मेले में मौजूद है ऋषि, तपस्वी, अखाड़े, साधु, संत और भक्त, और इसका जमावड़ा देखते ही बनता है। शाही स्नान शुरू होने वाला है, तो हम लेकर आए हैं एक एक तस्वीर आपके लिए। मकर संक्रांति और वो भी प्रयागराज, जो तीर्थों का राजा है और सबसे बड़ा ये समागम है पूरे विश्व का। पूरी धरती पर इतना बड़ा मेला शायद और कहीं नहीं लगता, और ये जो अलौकिक अद्वितीय दृश्य है यहाँ का, ऐसा लगता है मानो देवता स्वयं धरा पर उतर आए हैं। और हमारी टीम, न्यूज 18 की टीम, सबसे बड़ी टीम, आपको सबसे नजदीक से संगम तट के इस विहंगम दृश्य को लेकर आई है आपके पास, और लगातार हमारी नजर बनी रहेगी हमारी इस विशेष पेशकश में। लगातार 4 घंटे हम आपको आज के पहले शाही स्नान के साथ दिखाते रहेंगे, और हमारे साथ हमारे कई संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। ये मैं बता दूं दर्शकों बिल्कुल को, बताते हैं कि सबसे बड़ा कवरेज, महा कवरेज आज आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। यहाँ कुंभ के स्टूडियो से मैं और शिवानी मौजूद हैं। वहां जहां डुबकी लगा रहे होंगे, उन जगहों पर चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 के तमाम संवाददाता मौजूद हैं, और वहां की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचेगी सबसे पहले, ये हमारा आपको वादा है। तो बने रहिए लगातार न्यूज 18 पर, क्योंकि जो इंतजार था वो अब खत्म हुआ और शुरुआत हो चुकी है इस कुंभ मेले की औपचारिक तौर पर पहले शाही स्नान के साथ, मकर संक्रांति के साथ। और इस मौके पर जो एक अंदाजा है कि 1.5 करोड़ लोग करीब यहाँ पर डुबकी लगाने वाले हैं। तो जरा इन तस्वीरों को भी देखिए, और हम आपको यहाँ से लाइव तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। प्रयागराज का रहस्य लोक, ये कुंभ की दुनिया है, जिसमें आप हर 6 साल बाद देखते हैं हजारों रंग। यहाँ परंपरा का रंग है, यहाँ भक्ति का भाव है, यहाँ ध्यान में मगन संत है, आधुनिकता का रंग भी है। नए अखाड़ों में उमंग और करोड़ों लोगों की श्रद्धा का संगम है यहाँ। आखिर इस लोक में क्या खोजने आते हैं करोड़ों लोग? इस कुंभ में कौन सा अमृत है जो इन मतवालों को खींच लाता है? वो कैसी शक्ति है जो 30 दिन के लिए करोड़ों लोगों का शहर बसा देती है, जिसमें पूरी दुनिया के रंग समाहित हो जाते हैं? और कुंभ का ये रहस्य लोक दुनिया को क्या देता है?
आज इसी रहस्य को जानेंगे और देखेंगे कि हिंदू धर्म की परंपरा को दुनिया तक फैलाने के लिए इस बार क्या किया जा रहा है और अश्वमेघ यज्ञ में भगवान राम ने जो धर्म ध्वजा फहराई थी उसकी रक्षा कौन कर रहा है। तो बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। जी हाँ, तो ये सबसे बड़ा मेला शुरू हो चुका है और जो हमारे यहाँ कहा गया है अस्तो माँ सद्गमयः तमसो माँ ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतम गमयः, और आज यहाँ अमृत की वर्षा हो रही है। ये अमृत क्षेत्र है, कुंभ का क्षेत्र। कभी अमृत की बूंदें गिरी थी, अमृत की धारा यहाँ बहती है संगम में, त्रिवेणी में, और कुंभ के इस मौके पर अमृत की वर्षा हो रही है और इसमें डुबकी लगाने, अमृत पीने, शक्कर पीने यहाँ पर सभी 13 अखाड़े मौजूद हैं। लाखों श्रद्धालु मौजूद हैं, करोड़ों श्रद्धालु आज डुबकी लगाने वाले हैं और सभी 13 अखाड़े शाही स्नान करने बिल्कुल। और जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत कलश निकला, देवताओं और दैत्यों में जब युद्ध हुआ, तो कहते हैं अमृत की जो पहली बूंदें थी अजय, वो यहीं प्रयागराज की इस धरती पर गिरी थी। और यही वजह है कि जो अनुभूति आज यहाँ पर आने वालों को हो रही है वो बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे मानो उन्हें वो अमृत कलश मिल गया हो। लाखों करोड़ों श्रद्धालु चले आ रहे हैं तीर्थराज प्रयाग में, संगम में, त्रिवेणी में डुबकी लगाकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और सभी को बिल्कुल ये आशा है, ये आस्था है कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और हम भी इस उत्सव में लगातार शामिल हो रहे हैं, अभिसिंचित हो रहे हैं इस अमृत वर्षा से। हमारे बहुत सारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं ताकि आपको इस मोक्ष प्राप्ति का जो ये उत्सव है, इसके सबसे जो तस्वीरें हैं सबसे नजदीक से दिखा सके, सबसे जो विस्तार है इस कुंभ का वो आपको दिखा सके। और लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे किस तरह से इस कुंभ के महा उत्सव में लोग शामिल हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, संगम तट से इस कुंभ की तस्वीरें हर एक पल की तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, दिखाते ही रहेंगे। साथ ही हरिद्वार की भी तस्वीरें दिखाएंगे, वहां भी हर की पैड़ी में लोग डुबकी लगा रहे हैं, और वाराणसी की भी तस्वीरें दिखाएंगे। देश भर में आज जहां जहां गंगा जी में लोग डुबकी लगाएंगे वो तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। जी सच में ये भारत को जानने का बेहतरीन मौका है। हम हैं कौन, हम हैं क्या, ये भारतवर्ष रहा क्या है, ये कुंभ क्या है, हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जानकार विद्वान भी मौजूद होंगे जो एक एक चीजों की व्याख्या भी करेंगे। तो देखते चलिए इन तस्वीरों को भी, समझते चलिए अपने आप को भी और अपने इस देश को भी, अपनी परंपरा को भी। वाकई ये अद्भुत है। खुले आसमान के नीचे में और शिवानी बैठे हुए हैं और 0 से कुछ ही ज्यादा का तापमान है और इसमें लोग डुबकी लगाएंगे और ठंड का एहसास नहीं है। ये जो ऊर्जा है वो शायद यही चमत्कार है इस कुंभ का, और ये ऊर्जा लगातार यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके चेहरों पर दिखाई दे रही है। हम लगातार कल से देख रहे थे किस तरह से लोग आ रहे थे त्रिवेणी में, संगम में डुबकी लगा रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था ठंड तो है ही नहीं, ठंड का नामो निशान नहीं। जो उत्साह था, इतना उल्लास था उनके अंदर कि ठंड उसके आगे कहीं ठहरी नहीं। और मैंने पूछा भी कईयों से और उन्होंने कहा ठंड कहाँ, गंगा मैया का गोद है, इसमें भला ठंड कहाँ। बिल्कुल, और हम लोग भी इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, और आप तक इस ऊर्जा को हम पहुंचाने की लगातार लाइव तस्वीरों के जरिए कोशिश कर रहे हैं। एक बार रुक करते हैं हरिद्वार का। भारती सकलारी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए इस वक्त यहाँ से। भारती, हम संगम के तट पर देख रहे हैं सबसे बड़ा मेला, लेकिन मेला तो हरिद्वार में भी लगा होगा, डुबकी यहाँ भी लोग लगा रहे होंगे। बिल्कुल अजय, पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और ऊर्जा से जो लबरेज होने की आप बातें कर रहे थे प्रयागराज में देखने को मिल रही है, वही तस्वीरें हरिद्वार में भी हमें देखने को मिल रही है। और हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन सबसे पहले तो वो गंगा मैया के दर्शन ही करवा दें। और देखिए आप कितने लोग आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा रहे हैं। और सुबह 4 बजे से अजय और शिवानी यहाँ पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है और निरंतर ये सिलसिला आज दिन भर जारी रहने वाला है। ठंड की जैसा आप लोग बात भी कर रहे थे, वही तस्वीर यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। किसी पर भी इसका कोई असर ये कह सकते हैं कि आज नहीं देखने को मिल रहा है। हर कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आया हुआ है। जो आसपास के जिले हैं वहां से लोग यहाँ पर आए हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं सिर्फ इस एक क्षण के साक्षी बनने के लिए, आज के दिन मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, क्योंकि जो मान्यता है उसके भागीदार लोग भी बनना चाहते हैं।
कि आज के दिन जो भी दान किया जाएगा उसका 2 गुना 3 गुना फल ये कहा जाता है कि मिलता है। और यही देखने के लिए, इसी के साक्षी बनने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी मैं यहाँ पर जोड़ दूं कि उसके भी पुख्ता इंतजाम जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं। सेक्टर्स और जोन में यहाँ पर बांटा गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर ताकि कोई भी अनहोनी ना हो पाए। बिल्कुल, तो ये हरिद्वार की भी जो तस्वीर दिखा रहे हैं भारती, वो भी वहाँ भी ऊर्जा का यही संचार है। हर की पेड़ी महादेव की नगरी में भी लोग इसी तरह आस्था से डुबकी लगा रहे हैं। ये भी तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल मकर संक्रांति का जो पर्व है, कहा जाता है कि सूर्य जो हैं वो मकर में प्रवेश करते हैं, तो जब उत्तरायण भी हो जाते हैं सूर्य, मकर संक्रांति के बारे में कहा गया है और अब से बदलाव दिखाई देता है और पूरे देश में उत्सव अलग अलग तरह से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के मौके में यहाँ पर जब हम तीर्थराज की बात कर रहे हैं तो कुंभ जब मकर में होता है तो यहाँ प्रयागराज में इस तरह से कुंभ मनाया जाता है जब सूर्य मकर में होता है, तो इसकी जो महत्ता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और लगातार हम देख रहे हैं ये जो शहर बसा है लगभग 55 किलोमीटर के इस दायरे में ये शहर है, लगभग 55 दिनों के लिए ये रहेगा शहर। और 6 विशेष तिथियां हैं स्नान की। आज पहली तिथि है, पहला शाही स्नान है, मकर संक्रांति है, तो ये जो उत्सव का जो आरंभ हुआ है वो भी बेहद विशेष है। और ये भी बताएं आपको कि आज देश भर में सभी मना रहे हैं। बचपन से हमें बताया जाता था कि आज के दिन नहाओ जरूर और सुबह सुबह उठकर नहाओ, डुबकी लगा कर नहाओ, तिल के लड्डू मिलेंगे। तो वो तिल के लड्डू के चक्कर में हम कई डुबकियां लगा देते थे गांव में, तालाब में जाकर के। और ये आज यहाँ लोग चले आ रहे हैं। मैं अभी सड़क से गुजर रहा था, मेरे सामने भी लोग दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं कहाँ से हुजूम उमड़ा पड़ रहा है। यहाँ लोगों का सैलाब, भक्तों का सैलाब है और सभी के मन में एक ही आकांक्षा, एक डुबकी पवित्र त्रिवेणी के संगम में और सारे पाप धुल जाएंगे। दरअसल ये मन के सारे मैल धुल जाते हैं। मैंने इस संगम में और इस कुंभ की नगरी में, कुंभ क्षेत्र में कई साधुओं से मुलाकात की, कई अखाड़ों में घूमा, सभी लोगों से मिला और सबके मन में यहाँ जो ऊर्जा का संचार है वो दिखाई दे रहा था। एक ही शब्द में सभी बता रहे थे शिवानी कि आनंद। क्या मिल रहा है? आनंद मिल रहा है। यहाँ आकर आनंद आ रहा है। बिल्कुल, ये जो आनंद की अनुभूति है इसे शायद हम लोग यहाँ बैठकर बता नहीं सकते उतने अच्छे तरीके से। यहाँ आने के बाद जो महसूस होता है वो शायद उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। और आप जो कह रही हैं मुझे भी लग रहा है और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ अपनी हर रिपोर्ट में, हर जगह से कि कुंभ बुला रहा है। आइए यहाँ पर और खुद महसूस कीजिए, इस अमृत में सराबोर होइए तो आप अनुभव कर पाएंगे क्या हो रहा है, क्या घट रहा है कुंभ के इस घाट में। और हमारे कई संवाददाता भी जुड़े हुए जगह जगह से, जिन तक भी हम जाते रहेंगे। और वाराणसी से हमारे संवाददाता अभी जुड़ गए शिवानी जी, हमारे साथ कई संवाददाता हैं। हम आपको बताएं, हमारे साथ उमेश श्रीवास्तव हैं जो लगातार संगम से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। सर्वेश दुबे हैं हमारे साथ, वो भी लगातार जुड़े हुए हैं। कई बड़े आध्यात्मिक गुरु जी नीतीश जुड़ गए हैं वाराणसी से जी। नीतीश, तो यहाँ तो खुद महादेव की नगरी ही है, खुद महादेव बाबा विश्वनाथ बैठे हुए हैं। यहाँ भी डुबकियों का सिलसिला शुरू हो गया, श्रद्धा का स्नान। जी अजय, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये तस्वीरें दिखाएं। हम दशाश्वमेध घाट पे खड़े हैं और लगभग 2:13 से जो सूर्य है वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश का जो मुहूर्त है वो हुआ है और उसके बाद से ही जो गंगा घाट है वहाँ पे भीड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं खचाखच भरे हुए घाट हैं। हर कोई गंगा में डुबकी लगाकर, आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करना चाहता है। मान्यता है क्योंकि काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी बोली जाती है, मोक्ष की नगरी बोली जाती है, तो अगर इस मुहूर्त में कोई स्नान करे, मकर संक्रांति का स्नान करे, तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लिहाजा भक्त दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और तिल गुड़ का दान करते हैं। मान्यता है कि बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। अजय, मैं आपको बता दूं कि बनारस में ये मान्यता है कि जो लोग आज के दिन मकर संक्रांति पर
जो कुंभ है वहां नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, वो काशी में अगर आके स्नान कर रहे हैं तो उन्हें कुंभ जैसा भी फल प्राप्त हो रहा है, ऐसी मान्यता है। लिहाजा भक्त यहाँ पहुंचे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं और दीपदान कर रहे हैं। एक मान्यता ये भी है कि गंगा में अगर दीपदान करें तो माँ गंगा उनको वरदान देती हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लिहाजा भक्तों का जमावड़ा गंगा घाट पर देखने को मिल रहा है। सिर्फ दशाश्वमेध घाट पर ही नहीं बल्कि बनारस के जितने घाट हैं हर घाट पर आप इस तरह की भीड़ देख सकते हैं। श्रद्धालुओं का जबरदस्त जमावड़ा है, हर कोई पुण्य प्राप्त करने के लिए आतुर दिखाई दे रहा है, गंगा में डुबकी लगाने के लिए आतुर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं भक्तों की भीड़ किस तरह से गंगा के तट पे उमड़ी पड़ी है। भक्त यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और इसके साथ ही अब ऊपर जो यहाँ के पुरोहित हैं उनके पास तिल गुड़ आदि का दान कर रहे हैं। अजय। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें देखिए जगह जगह की श्रद्धा की डुबकियां किस तरह से लग रही हैं और कैसे लोग श्रद्धा से भरे इस कड़कड़ाती ठंड में गंगा जी की तरफ बढ़े जा रहे हैं। उमेश हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रयाग के तट से, संगम के तट पर वो मौजूद हैं। और उमेश क्या चल रहा है, शाही स्नान में कितना वक्त है, क्या यहाँ पर श्रद्धालु डुबकी लगाना शुरू कर चुके हैं? क्या देखिए अजय जी, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी की महिमा अपरंपार है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त संगम तट पर मौजूद है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, श्रद्धा का जन समुद्र उमड़ पड़ा है। कदम दर कदम कांधे पर बच्चे को बैठाए, सिर पर गठरी रखे लोग माँ गंगा से मिलने के लिए बेताब हैं, लालायित हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि वो दिखाएं यहाँ की विहंगम तस्वीरें। ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि किस तरह से लोग कदम दर कदम चले जा रहे हैं श्रद्धा के कुंभ में स्नान करने के लिए। ये तस्वीरें देखिए, जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का ये कुंभ ही नजर आ रहा है, आस्था का समंदर नजर आ रहा है और हर हर गंगे का उद्घोष हो रहा है, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है और सभी के कदम माँ गंगा से मिलने के लिए बेताब है कि वो कैसे माँ गंगा की गोद में पहुंचे और माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम को प्रणाम करें, स्नान करें और पुण्य का लाभ लें। ये हिंदुस्तान की सभ्यता है, ये हिंदुस्तान की आस्था है जो देश के कोने कोने से विदेश के कई श्रद्धालु, विदेशियों के श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और आस्था के संगम में डुबकी लगाकर खुद को धन्य समझ रहे हैं। निश्चित तौर पर संगम तट का नजारा विहंगम है, अद्भुत है, दिव्य है, अलौकिक है, अविस्मरणीय है और जो रात भर यही रेला देखा जा रहा है। मतलब अगर हम 2 बजे रात से यही माहौल देखने को मिल रहा है, जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया वैसे ही यही विहंगम तस्वीरें चारों तरफ से हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, कहीं भी चले जाइए यही विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है, यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के भी यहाँ व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। संगम तट पर मैं मौजूद हूँ, जल थल और नभ से यहाँ पर सुरक्षा की जा रही है। सारे सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और हर आने जाने वाले की सघन निगरानी कर रहे हैं। जिधर निगाह डालिए उधर सिर्फ और सिर्फ भीड़ है और शाही स्नान बस, जो शाही सवारी है वो बस आने ही वाली है और इसलिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। ये रस्सी बांधी जा रही है ताकि बैरिकेडिंग लग सके और लोग इधर आ ना सके। ये शाही स्नान के लिए तैयारियां की जा रही हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। हमारे साथ कुछ अधिकारी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए शाही स्नान को लेकर, शाही स्नान को लेके पुलिस प्रशासन और महिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी दिखा रहा है और ये अखाड़ा मार्ग अलग से चिन्हित किया गया है और इसके बगल में प्रशासनिक मार्ग है जिसमें पुलिस की व्यवस्था है और अखाड़ा मार्ग पे सिर्फ अखाड़े ही आएंगे, इसकी पूरी तैयारी की गई है और पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई असुविधा न हो बाकी लोगों को भी और शाही स्नान विधिवत हो सके। काफ़ी विस्तृत घाट संगम पे इस बार बनाया गया है, ड्रेजिंग करके इस घाट को काफ़ी विस्तार दिया गया है और एक उम्मीद है कि एक सुखद और अच्छा अनुभव रहेगा संतों का भी और बाकी स्नानार्थियों का भी यहाँ पे शाही स्नान। पहला जो अखाड़ा है वो निकल चुका है, ये महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा जो सबसे पहले शाही स्नान करने वाला था। ढोल बाजे
और हाथी घोड़ों के साथ ये शाही सवारी आ रही है। जी बिल्कुल, ये अखाड़े अपने निश्चित समय के अनुसार चल रहे हैं। पहला अखाड़ा जो है वो महानिर्वाणी अखाड़ा अभी स्नान कर रहा है और ये लोग इसी तरह से अपना निर्धारित समय पे सभी लोग आएंगे। काफी उत्साह देखा जा रहा है अखाड़ों में भी और यहाँ के बाकी स्नानार्थियों में भी इस प्रथम शाही स्नान को लेकर। प्रथम शाही स्नान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और ये उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लगातार संगम की रेती सबको खींचती है, की तरह खींचती है, ये तस्वीरें ठीक गवाही दे रही हैं। और ये देख रहे हैं हम तस्वीरों में उमेश जो आप बता रहे हैं, साधु संत भी निकल चुके हैं, पताका ध्वज थामे हुए वो, और सब एक एक कर पहुंच भी रहे हैं यहाँ पर लोग। वो तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि कैसे भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है यहाँ पर। ये भी संगम तट का नजारा अद्भुत है, देखने लायक है। यहाँ पर रेत के संगम तट के किनारे जो रेत चारों तरफ रेत है और उस रेत पर ये सैलाब किस तरह से उमड़ रहा है, ये अद्भुत अलौकिक है और शायद इसे शब्दों में कह पाना बेहद मुश्किल है। और इसकी जो हर तरफ जो अभी हम देख पा रहे हैं, जहां देखो वहां लोग ही लोग हैं, आस्था के इस जन सैलाब में उमड़े हुए हैं। और शायद इसीलिए अजय पूरी दुनिया में ये मान लिया गया है कि इतना बड़ा समागम, इतना बड़ा आध्यात्मिक समागम और सिर्फ एक ही ध्येय के साथ जब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं इस पूरी धरती पर और कहीं नहीं होता। ये वाकई में चमत्कार है। ये चमत्कार सिर्फ प्रयागराज में होता है। ये तीर्थों का राजा प्रयागराज और जो जितने भी पर्व हैं हम कह सकते हैं उनका राजा कुंभ मकर संक्रांति के साथ शुरू हो गया है। और इस महापर्व में पुण्य की प्राप्ति की कामना को लेकर हर कोई चला आ रहा है और लगातार नेटवर्क 18 हम आपको दिखा रहे हैं सबसे बड़ी टीम के साथ इस सबसे बड़े उत्सव की लाइव कवरेज। जगह जगह पर हमारे जो भी संवाददाता हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं दृश्य। शाही स्नान शुरू हो गया है। हम देख रहे थे किस तरह से उमेश हमें बता रहे थे कि अखाड़े नाचते गाते पहुंच रहे हैं। जो समय निर्धारित किया गया है अजय, उसके हिसाब से वो लोग पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं कि अखाड़ों को कोई दिक्कत ना आए। आम लोगों के लिए अलग रास्ते हैं। हम लगातार सुन रहे थे इस मेला क्षेत्र में अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं कि जो लोग बाहर से आने वाले हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो। उनके लिए जो रास्ते बनाए गए हैं वो अलग हैं, अखाड़ों का समय अलग है, तो किसी तरह की अफरा तफरी ना हो, सबको मौका मिले मां गंगा के इस संगम में, इस त्रिवेणी में डुबकी लगाकर मोक्ष की प्राप्ति की कामना कर सकें सभी लोग। और जो उल्लास है वो हम देख पा रहे हैं। लगातार जो लोग हैं झूमते नाचते गाते इस कड़कड़ाती ठंड में अजय देखिए और ट्रैक्टर पर रथ की शक्ल में सवार साधु संत देख पा रहे हैं हम किस तरह से। और शिवानी ये समझिए कि आप इस वक्त पृथ्वी के केंद्र में बैठी हुई हैं। बिल्कुल, आप वहां बैठी हैं जहां पर ये जमावड़ा लगा है, लोग पहुंच रहे हैं। सृष्टि का जब सृजन करना था तो ब्रह्मा जी ने यहीं पर यज्ञ किया था। तीर्थों का राज भी कहलाता है प्रयागराज, जो उसको फिर से वापस पुराना नाम मिला है जो कहीं खो गया था। और तमाम जगहों से यहाँ की ये तस्वीर तो देख ही रहे हैं आप, संगम तट से लगातार जो बने हुए हैं। यहाँ का जो वातावरण है वो इतना दिव्य है, उसमें आध्यात्म है, उसमें दिव्यता है, संस्कृति है। और सीएम योगी क्या इस मौके पर कह रहे हैं, मकर संक्रांति के मौके पर उन्होंने क्या कहा है, क्या शुभकामनाएं दी है, ये भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश मकर संक्रांति के मौके पर जहां गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है, वहीं प्रयागराज में कुंभ का भी आज पहला शाही स्नान है। और इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी। महाराज जी, आज का दिन आपके लिए कितना खास है, क्योंकि पूरी सरकार और आपने विशेष तौर पे कुंभ को सफल बनाने के लिए, इसको वैश्विक स्तर पर लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। देखिए, मकर संक्रांति जगतपिता सूर्य की उपासना का पर्व है। हर प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों को प्रशस्त करने की तिथि। जगतपिता सूर्य का उत्तरायण में आना, धनु राशि से मकर राशि में संक्रमण की घटना, एक विशिष्ट नक्षत्रीय योग जब बनता है तो मकर संक्रांति और कुंभ का संयोग बनता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए
मकर संक्रांति का यह पर्व और कुंभ का आयोजन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कुंभ को वैश्विक मान्यता यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिलना, 71 देशों के श्रद्धालुओं का, 71 देशों के राजदूतों का कुंभ के आयोजन में भागीदार बनना और उन देशों की राष्ट्रीय ध्वजा कुंभ में फहराया जाना, यह पहली बार हो रहा है। कुंभ में आने वाले कोटि कोटि श्रद्धालुजनों के लिए अक्षय वट के दर्शन का सौभाग्य 450 वर्षों के बाद प्राप्त होगा। प्रयागराज में आने वाला श्रद्धालु पवित्र गंगा और यमुना के दर्शन तो करते थे, वहां डुबकी भी लगाते थे, लेकिन मान्यता थी कि अदृश्य सरस्वती भी है। पहली बार सरस्वती कूप के दर्शन और जो श्रद्धालु जल का आचमन लेना चाहेगा, इसकी सुविधा भी हम लोगों ने प्रयागराज में की है। और इसीलिए एक स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ से एक भव्य और दिव्य कुंभ में बदलने की हमारी पूरी तैयारी है। हम लोगों ने हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ की हैं और मैं मानता हूँ कि ये आयोजन आस्था का सम्मान करने के दृष्टि तो है ही, साथ ही साथ हम लोगों ने इस आयोजन को इस रूप में भी देखा है, किया करने का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म का देश और दुनिया का सबसे उत्तम गंतव्य बने। हम लोग इसके लिए भी पूरी तैयारी की है। महाराज जी, क्या कांग्रेस अध्यक्ष को भी कोई विशेष निमंत्रण दिया गया है? देखिए, कुंभ का आयोजन स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होने वाला एक आयोजन है और मुझे लगता है कि हम किसी भी वीआईपी या वीवीआईपी को मुख्य स्नान के दिन, जो 6 मुख्य स्नान है, उन स्नानों को छोड़ करके बाकी कोई किसी दिन आना चाहेगा, हम सबका स्वागत करेंगे। तो मिशन 19 के आज चूंकि आपने कहा कि आज से शुभ कार्य शुरू हो रहे हैं, तो मिशन 19 को लेकर भी चूंकि आपके ऊपर उत्तर प्रदेश का एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसके लेकर कुछ विशेष शुरू हो रहा है आज से सर? देखिए, हमारा लोक कल्याण का अभियान तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सदैव ही एक नई गति पकड़ता है। बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए किसी तिथि और मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से उसको तत्काल इन सुविधाओं को पहुंचना चाहिए। ये शासन की प्राथमिकता होती है। हमारे मांगलिक और जो जितने भी लोगों के अपने धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनके लिए मुहूर्त और इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मकर संक्रांति सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। प्रदेश और देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, यह इसी तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर हो, ये कामना हमारी अवश्य है। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पे तो मिशन 19 की तैयारियों को लेकर कुछ खास नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि देश और प्रदेश विकास की गति में आगे बढ़े, ये शुभकामना हमारा जरूर है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और राम गोपाल इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे साथ गोरखपुर से। राम गोपाल, जो बात कह रहे थे योगी कुंभ के आयोजन को लेकर के, वाकई उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है इसको एक ग्लोबल ब्रांडिंग के तौर पर सामने लाने के लिए। तो योगी खुद बैठे हुए गोरखपुर में, क्या कर रहे हैं आज के दिन वो वहां पर? गोरखपुर में क्या चल रहा है? बिल्कुल, गोरखपुर में मकर संक्रांति का एक बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जो गोरक्षनाथ मंदिर है, ये भगवान शिव के गोरक्षनाथ अवतार माने जाते हैं। अगर मैं कुछ पहले अपने पीछे की तस्वीरें दिखाऊं, ये गोरक्षनाथ मंदिर है और यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी चढ़ाई जाती है। और खिचड़ी सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, गोरखपुर ही नहीं, देश के कई राज्यों से, बिहार से लेके गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल, कई राज्यों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और मकर संक्रांति, नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन गोरखपुर आते हैं और भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी का दान करते हैं। और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं।
इस वक्त गोरक्षनाथ मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रांगण के अंदर मौजूद हैं, जबकि अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़क पे किलोमीटर भर से अधिक लंबी लाइन लगी हुई है श्रद्धालुओं की, और वो श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो अंदर आएंगे और वहां से भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाएंगे। अगर हम यहाँ की मान्यताओं और परंपराओं की बात करें तो खिचड़ी जो सामाजिक समरसता का एक प्रतीक माना जाता है, उसके यहाँ पे चढ़ाने के पीछे मान्यता यह है कि एक बार भगवान गोरक्षनाथ को मां ज्वाला देवी ने अपने यहाँ खाने पे निमंत्रित किया, और जब वो वहां पे खाने पे गए तो वहां पे तामसी भोजन बना हुआ था। भगवान गोरक्षनाथ ने तामसी भोजन खाने वहां से वो निकल गए भिक्षाटन के लिए, और उन्होंने मां ज्वाला देवी से कहा कि आप पानी उबालिए, हम मांग के ला रहे हैं। तभी से ज्वाला देवी में वो पानी उबल रहा है, और चूंकि भगवान गोरक्षनाथ की जो कटोरा था वो भरा नहीं, और वो भिक्षाटन करते करते गोरखपुर के इस निर्जन स्थल पे आ गए थे और यहीं के होके रह गए, यहीं पे योग करने लगे। तो तब से ये खिचड़ी की परंपरा वहीं से शुरू हुई, और जो श्रद्धालु है वो मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं और उसी परंपरा का निर्माण कर रहे हैं। अजय, साफ तौर पे खिचड़ी की ये परंपरा यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है, और यहाँ की खिचड़ी के लिए भक्त किस तरह से जुटे हैं शिवानी ये भी देख रहे हैं। और बड़ी बात ये भी है कि नेपाल से इसका सीधा संबंध है, जो नेपाल से यहाँ पर पहुंचते हैं भक्त, और नेपाल से खिचड़ी आने की भी परंपरा, प्रसाद आने की भी परंपरा रही है। लेकिन एक बार हम रुक करें उमेश का भी, क्या इस वक्त चल रहा है संगम तट पर? जी हाँ, देखिए अजय जी, शाही स्नान शुरू हो चुका है। महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा संगम की ओर प्रस्थान कर चुका है और स्नान चल रहा है, और इसके बाद जो अन्य 13 अखाड़े हैं वो भी एक एक करके स्नान करेंगे। मैं इस वक्त उसी अखाड़े वाले मार्ग पर खड़ा हुआ हूँ। अभी मैंने कुछ देर पहले देखा कि नागा साधु नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए, ऐसा लग रहा था कि बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए बेताब है, उनकी गोद में जाने के लिए बेताब है। ऐसी तस्वीरें, विहंगम तस्वीरें यहाँ नजर आ रही हैं, और लगातार अखाड़े वाले मार्ग पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ श्रद्धालुओं का रेला कदम दर कदम माँ गंगा, माँ यमुना और आदर्श सरस्वती के पावन संगम पर पहुंचकर माँ त्रिवेणी को प्रणाम कर खुद को धन्य समझ रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि एक बार फिर से दिखाएं ये तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर ये रेला है। लॉन्ग शॉट करके दिखाइए अभिषेक कि किस तरह से दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ धर्म ध्वजा दिखाई दे रही है, कदम दिखाई दे रहे हैं, और ये छत्र में देखिए साधु जा रहे हैं। साधु और संत महात्मा सब स्नान करने के लिए दौड़ते हुए, भागते हुए, मन को मोह लेने वाली ये तस्वीरें हैं। चुंबक की तरह खींच लेती है संगम की धरती। पूरे विश्व को, पूरा विश्व यहाँ एकजुट हो गया है। ये ग्लोबल कुंभ है। और दूसरी तरफ का नजारा दिखाइए कि किस तरह से संत महात्मा छत्र लगाए हुए, नागा साधु भी इसके पीछे हैं। अभी कुछ देर में हम आपको वो लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से नागा साधु दौड़ते हुए, भागते हुए और लगातार संगम की ओर जा रहे हैं, माँ से मिलने के लिए बेताब है। ये साधु संत महात्मा यहीं पर धूनी जमाए हुए हैं। संगम की रेती प्रसाद देती है, संगम की रेती आशीर्वाद देती है। संगम की रेती का जो पुण्य है वो विश्व में कहीं नहीं मिल सकता, और शायद इसीलिए ये संत, ये महात्मा, ये आम लोग, ये श्रद्धालु सब श्रद्धा के कुंभ में स्नान करने के लिए लालायित है, बेताब है। और इसीलिए कहते हैं अजय जी कि को कह सके प्रयाग प्रभाव, प्रयाग के प्रभाव का वर्णन कोई नहीं कर सकता, ये तस्वीरें ही कर सकती है। और ये तस्वीरें हजार नहीं करोड़ शब्द बोल रही हैं, ये तस्वीरें करोड़ों शब्द बोल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से ये विहंगम नजारा नजर आ रहा है, जिस तरह से ये धर्म ध्वजा नजर आ रही है, जिस तरह से दूर दूर तक ये श्रद्धा का सैलाब नजर आ रहा है, जिस तरह से श्रद्धा का जन समुद्र नजर आ रहा है, वो एक गवाही देता है कि हमारे देश में आस्था की ताकत क्या है। आस्था जिंदाबाद के नारे एक तरह से लगे तो सही होगा, क्योंकि आस्था हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर ओर से यही उद्घोष हो रहा है। साधु संत जो मासूम है, बच्चे देखिए ये किस तरह से बच्चे को सुलाए हुए चले आ रहे हैं।
बच्चा भी सो रहा है, लेकिन वो माँ गंगा तक पहुंचने के लिए बेताब है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग ये बताइए कि बच्चे के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और कितना खुश हैं आज आप लोग स्नान करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं? जी खुशी है, कुंभ मेले में स्नान करने का मौका मिला बच्चे के साथ, बड़ी हर्ष की बात है, खुशी की बात है। भागी स्नान से मिलती है, इसलिए बहुत खुशी मिल रही है। इस बच्चे की तस्वीरें दिखाइए। अभिषेक कितना मासूम है, लेकिन माथे पर ये चंदन का टीका है और ये चंदन का टीका सलूट करता हुआ नजर आ रहा है, नमस्कार कर रहा है। ये मासूम बच्चा हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा है, त्रिवेणी को प्रणाम कर रहा है। हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, हर हर महादेव, जय बजरंगी, और हर ओर से यही आवाज आ रही है। कुछ और तस्वीरें हम दिखाते हैं। साधु महात्मा यहाँ से जा रहे हैं। ये साधु महात्मा देखिए किस तरह से लालायित थे माँ गंगा से मिलने के लिए, और छत्र लगा हुआ है, धर्म ध्वजा फहराई जा रही है। लॉन्ग शॉट करके दिखाइए कि किस तरह से वॉक करके दिखाइए कि किस तरह से ये तस्वीरें हैं। साधु महात्मा धर्म ध्वजा लिए हुए इस अखाड़े वाले मार्ग पर तैनात हैं और सभी दौड़ते हुए भागते हुए त्रिवेणी से मिलने के लिए बेताब हैं। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इन तस्वीरों को चंद शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रयाग की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। प्रयाग की महिमा अपरंपार है। प्रयाग की महिमा का बखान चंद शब्दों में नहीं किया जा सकता, और ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से नज़ारा देखने को मिल रहा है संगम तट पर, वो अपने आप में दिव्य है, अलौकिक है, अविस्मरणीय है, और ये कभी न भूलने वाले क्षण हैं। 2013 में भी मैं महाकुंभ के दौरान मौजूद था, लेकिन इस बार जो कुंभ में व्यवस्थाएं हैं वो पिछले कुंभ से कहीं अच्छी हैं, और इसीलिए ये साधु संत महात्मा पूरा विश्व यहाँ पर एकजुट हो गया है। और संगम कि जो माँ गंगा का जो जल है वो आम लोगों से इतना खचाखच है कि वहाँ जल दिखाई नहीं दे रहा है। सोचिए कि कितनी भीड़ है। और ये देखिए कि कुछ और तस्वीरें हैं। छत्र लगाए हुए महात्मा और संत चले आ रहे हैं, एक के बाद एक अखाड़े यहाँ पर चले आ रहे हैं। अटल अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, जितने भी 13 अखाड़े हैं वो सभी चले आ रहे हैं। हम कुछ संतों से भी बात वो कितना महिमा वाला है, हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी अगर आप बता सकें कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है, क्या कहेंगे आप? ये मकर संक्रांति का पर्व हिंदुस्तान के लिए बड़ा ही शुभ अवसर है, और इस अवसर पर सभी महापुरुष इस शाही स्नान में उपस्थित हुए हैं। बड़ी ही व्यवस्थित रीत्या इस मेला क्षेत्र के अंदर प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था की गई है, और सभी श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा के साथ इसके अंदर जो डुबकियाँ लगाई है। आप सबके लिए शुभकामना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम हरिओम तत्सत। उमेश, बिल्कुल जिस तरह का उल्लास हमको दिखाई दे रहा है संगम पर, जिस तरह से अखाड़े जो हैं वो लगातार जा रहे हैं, अपने अपने जो उनका निर्धारित समय है उसके हिसाब से लोग जा रहे हैं। जो शाही अखाड़े हैं वो जा रहे हैं। संतों का जो हुजूम है वो नाचता गाता दिखाई दे रहा है। ये दिव्यता, ये भव्यता इस आध्यात्मिक उत्सव की अलौकिक है, अद्भुत है। वाकई में इसे शब्दों में कह पाना, शब्द शायद कम पड़ जा रहे हैं अजय। जिस तरह के नज़ारे हम देख रहे हैं, जिस तरह का जोश है, उल्लास है, उमंग है, न सिर्फ यहाँ आने वालों में जो यहाँ कवरेज करने आए हैं, जो हमारी टीम है, आप देखिए उमेश का जो उल्लास है, उमंग है, वो किस तरह से है, और हम जो महसूस कर रहे हैं वो भी बिल्कुल अलग है। तो ये जो उत्सव है, ये जो महासमागम है, इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महासमागम, वो वाकई में और कहीं नहीं हो सकता, और ये किसी दिव्य चमत्कार से कम नहीं है। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ा नेटवर्क, और इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े उत्सव का ये सबसे बड़ा कवरेज है। और आपको भी इस पूरी महिमा का जो जो दृश्य हैं वो आपको शायद हमसे बेहतर कहीं और नहीं मिलेंगे। शिवानी, जो आप कहना चाह रही हैं, दरअसल हम बताना बहुत कुछ चाह रहे हैं यहाँ से, लेकिन बता हम थोड़ा रहे हैं, थोड़ा ही पा रहे हैं, क्योंकि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अमृत को चखा ही जा सकता है, अमृत को बताया नहीं जा सकता है। जी चलिए, हम भारती सकलानी का रुख करते हैं, हरिद्वार से जुड़ी हुई लगातार। भारती, तो यहाँ भी आप भी उस अमृत को चख रही हैं, क्योंकि ये तो हर की नगरी है, हर की पैड़ी में की तस्वीर क्या है? आप
बिल्कुल अजय, और यहाँ पर अभी अभी गंगा आरती हुई है और उस गंगा आरती में सम्मिलित हुए हैं हजारों श्रद्धालु। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सभी लोग आरती भी यहाँ पर ले रहे हैं। कई लोगों ने जो गंगा स्नान कर लिया है वो अभी जिन लोगों ने डुबकी लगा ली है वो अभी यहाँ से बाहर आए हैं, लेकिन दीपदान का सिलसिला लगातार जारी है। दीपदान लगातार लोग यहाँ पर कर रहे हैं, दान पुण्य यहाँ पर हो रहा है। जिस तरह की मान्यता है कि आज काली दाल का दान किया जाता है, तिल गुड़ का दान किया जाता है, तो वो तस्वीरें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है अजय। और बहुत ही खूबसूरत सुंदर तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि पहाड़ों में जो बर्फ़ हुई है उसके बाद यहाँ पर हवाओं का रुख जो है वो काफ़ी तेज़ हो गया, लेकिन उसका कोई असर यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, निरंतर ये सिलसिला यहाँ पर जारी है। अभी जो आरती हुई है माँ गंगा की, उसमें कई लोग ऐसी वो जो तस्वीर थी अजय, मैं बताऊं आपको कि इतनी विहंगम वो दृश्य था यहाँ पर कि उसमें आस्था का सैलाब जो है वो पूरी तरह से देखने को मिला। और यही तस्वीरें यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे और ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ नज़र जा रही है वहाँ पर लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। इस आस्था के संगम में लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। माँ गंगा में लोग सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए हैं। माँ गंगा की साक्षी बनने के लिए लोग आए हुए हैं। अपने जो कहा जाता है कि पापों से मुक्ति पाने के लिए लोग हर की पैड़ी पर इस वक्त मौजूद हैं और माँ गंगा से आशीष ले रहे हैं। अपने जो ये कहा जाता है कि पाप अगर किए हैं तो आज एक डुबकी वो लगाकर उन सब से मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। जी अजय। वाकई ये तस्वीरें जो है हर जगह की तस्वीर आज श्रद्धा से लबालब सराबोर। और भगवान राम की नगरी अयोध्या में क्या चल रहा है, ये मुद्दा तो बड़ा छाया हुआ है। गर्मी है इस मुद्दे को लेकर के निमिष, लेकिन इस वक्त आज आस्था की डुबकी सरयू के तट पर भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। क्या लगता है कि निमिष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है शिवानी जी, लेकिन ये चारों तरफ जो यहाँ का माहौल अमृत वर्षा हम क्यों कह रहे हैं संगम के तट पर, क्योंकि यहाँ मंत्रोच्चार के स्वर हैं। और निमिष अगर आप सुन पा रहे हो तो जरा दिखाइए अयोध्या की भी तस्वीर। नीतीश, वाराणसी से नीतीश है हमारे साथ। जी जी जी, वाराणसी से नीतीश हमारे साथ हैं। हम लोग प्रयागराज में हैं। नीतीश, वाराणसी में क्या नजारा है, वहां कैसे मनाई जा रही है मकर संक्रांति? मैं आपको बता दूं शिवानी कि अब अंधेरा जो है वो छट गया है और सूर्य जो है वो बादलों के बीच से थोड़ी देर में झांकेगा। लालिमा नजर आ रही है और लालिमा के साथ स्नान ध्यान का सिलसिला और भी सराबोर हो रही है। गंगा अपने भक्तों से, भक्त गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ पे स्नान ध्यान का सिलसिला देर रात बल्कि यूं कहे भोर से जारी है और किस तरह से स्नान ध्यान हो रहा है उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ भक्त भी यहाँ पे मौजूद हैं जो इस स्नान और ध्यान को करने यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, काशी पहुंचे हुए हैं। मान्यता है कि जो लोग प्रयाग नहीं जा पाए किसी कारणवश, वो यहाँ पे दर्शन पूजन और स्नान कर रहे हैं और उन्हें इसका पुण्य प्राप्त हो रहा है, ऐसी मान्यता है। इन लोगों ने तिल गुड़ चावल और गर्म कपड़ों का, कंबल का दान किया है और इस दान के बाद अब ये मान्यता है कि इनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शिवानी, मैं आपको बता दूं कि बनारस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ गंगा स्नान करने से, ध्यान करने से और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साक्षात भगवान शिव भक्तों को तारक मंत्र देते हैं, यहाँ के गंगा स्नान की मान्यता है। लिहाजा भक्तों की यहाँ पे आस्था है। हर वो स्नान, चाहे वो मकर संक्रांति हो, पूर्णिमा हो, गुरु पूर्णिमा हो, माघी पूर्णिमा हो, हर
जो स्नान होता है यहाँ पे भक्तों का रेला लगता है। लेकिन अगर खास तौर पे मकर संक्रांति की बात की जाए, चूंकि भगवान सूर्य से जुड़ा हुआ स्नान होता है, लिहाजा भक्तों की यहाँ पे भीड़ देखने को मिलती है और आज वही भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है। भक्त यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। भक्तों से बात करते हैं शिवानी कि किस तरह का उत्साह है और क्या है। सबसे पहले ये बताइए क्या क्या किया आपने और किस तरह की आस्था है माँ गंगा में? माँ गंगा वाराणसी एक ऐसा क्षेत्र है जो काशी नगरी भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिका हुआ है। ये गंगा, यहाँ का नहान बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या क्या करते हैं आज आप लोग, क्या ध्यान करते हैं, स्नान करते हैं? आज के दिन हम लोग गंगा में नहाते हैं और गंगा को जल अर्पित करते हैं, सूर्य को जल अर्पित करते हैं और भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। फिर ब्राह्मण से संकल्प कराते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दान दक्षिणा कर। आप बताइए क्या क्या किया आपने और मान्यता क्या है, क्या मिलता है? यहाँ मकर संक्रांति के दिन हम लोग आते हैं, गंगा जी नहाते हैं। उसके बाद आप बताइए क्या क्या करते हैं? नहाते हैं, गंगा जी को जल देते हैं, तिल गुड़ और चावल दाल सबका दान करते हैं, क्योंकि ये दान करने से हमें बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत पुण्य मिलता है। इसीलिए हम लोग यहाँ आते हैं, नहाते हैं और दान पुण्य करते रहते हैं। मैंने सुना आपने ये भक्त है जो अपने दान की महिमा को बता रहे हैं और ये भक्त इस दान के जरिए पुण्य प्राप्त करना चाहता है। ये आज का दिन है शिवानी जी, श्रद्धा का दिन है, डुबकी का दिन है, कुंभ है तो शाही स्नान का दिन है, तो आज के दिन को खिचड़ी पर्व भी कहते हैं। और आज के दिन अजय, आज के दिन दान की जब हम बात कर रहे थे, नीतीश भी हमें बता रहे हैं, दान का भी बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है अगर मकर संक्रांति के दिन आप दान करते हैं तो बहुत सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। और आज तो पुण्य हर तरफ लग रहा है कि आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप वाराणसी में हो, चाहे आप प्रयागराज में हो, अयोध्या में हो, जहां जहां भी आप ईश्वर के सन्निकट हैं, जहां जहां आप आध्यात्म के सन्निकट हैं, सूर्य देव की महिमा आप तक पहुंचेगी। मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर दान के साथ आप और संत ये भी कहते हैं शिवानी जी, आप कहीं अगर ना भी पहुंच पाए ऐसी जगहों पर तो जहां भी हैं, अपने घर में भी हैं, स्नान कीजिए, गंगा जी का स्मरण कीजिए और अपने आप को सिद्ध कीजिए, वो पुण्य मिलेगा। तो बात में खिचड़ी के पर्व की इसलिए भी कर रहा था क्योंकि खिचड़ी पर्व तो का सबसे बड़ा जो कहें केंद्र है वो है गोरखनाथ पीठ, राम गोपाल जुड़े हुए यहाँ से। यहाँ सीएम योगी भी मौजूद हैं और खिचड़ी पर्व मनाया जा रहा है राम गोपाल। तो यहाँ की भी तस्वीर अद्भुत है, हजारों हजार भक्त यहाँ भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अजय, यहाँ की जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग है और भक्तिमय माहौल है यहाँ पे। मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा और आपको अभी मैं कोशिश करूंगा कि मंदिर के अंदर ले चलूं, मेन मंदिर में लेके चलूं, जहाँ पे लोग भगवान को खिचड़ी अर्पित कर रहे हैं, भगवान को दान दे रहे हैं। चूंकि जो खिचड़ी है वो सामाजिक समरसता का प्रतीक माना जाता है और सामाजिक समरसता का ये जो प्रतीक है, इसलिए गरीबों और अमीरों का कोई भेद नहीं होता है। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो बार बार ये कहते हैं कि खिचड़ी का ये जो पर्व है वो यहाँ के लिए तो महत्व है ही, साथ ही गोरखनाथ मंदिर के द्वारा लगातार खिचड़ी का एक आयोजन किया जाता है। मैं आपको पहले कुछ जो दर्शक हैं, जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं, उनकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। देखिए कि ये मंदिर का मेन प्रांगण है, मेन प्रांगण में कई तरीके से बैरिकेडिंग की गई है और इस बैरिकेडिंग में श्रद्धालुओं को रोका गया है, कई टुकड़ों में इनको भेजा जा रहा है। अब ये श्रद्धालु यहाँ से निकलकर मेन मंदिर की तरफ बढ़ेंगे और मेन मंदिर में भी 3 से 4 बैरिकेडिंग की गई है और वहां पे जब ये श्रद्धालु जाएंगे तो फिर वहां से ये भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाएंगे। हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे और अंदर ले चल रहे हैं कि किस तरीके से भगवान गोरखनाथ को यहाँ पे आए हुए श्रद्धालु खिचड़ी का दान कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ की व्यवस्था पे नजर रखे हुए हैं। सुबह अपने पूजन अर्चन के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे
मंदिर का जो परिसर है उस परिसर का उन्होंने भ्रमण किया है और मंदिर परिसर को उन्होंने खुद देखा है। 3 बार वो सुबह से इस पूरे परिसर का भ्रमण कर चुके हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। जो श्रद्धालु यहाँ खिचड़ी का दान करने आए हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी खुद नजर बनाए हुए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की नजर बनी हुई है। अब हम इस वक्त मैं मंदिर प्रांगण के अंदर मौजूद हूं और यहीं पे भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी का दान किया जा रहा है। भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाई जा रही है। अजय, तस्वीरें साफ हैं कि किस तरीके से भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी का दान किया जा रहा है। और भगवान गोरक्षनाथ देखिए यहाँ पे जो तस्वीरें हैं, यहाँ की तस्वीरें बिल्कुल अलग क्या है। उत्सव और किस किस तरीके से आज मनाया जा रहा है। रामगोपाल तस्वीरें दिखा रहे गोरखपुर से। बिल्कुल, गोरखपुर से हम देख रहे थे लाइव तस्वीरें और लगातार हम हर जगह से आज के इस उत्सव की जो महिमा है वो देखते रहेंगे, उससे नज़ारे देखते रहेंगे। हम मौजूद हैं प्रयागराज में, जहां न्यूज़ 18 लेकर आया है सबसे बड़ा कवरेज तीर्थराज में इस कुंभ के शुरुआत के मौके पर, मकर संक्रांति के पहले शाही स्नान के मौके पर। और आध्यात्मिक वर्षा तो हो ही रही है यहाँ पर, साथ ही साथ हमारे साथ कई विद्वान भी जुड़ेंगे अजय, जो हमें बताएंगे इस कुंभ के महत्व के बारे में। हमारे रिपोर्टर्स लगातार हमें तस्वीरें दिखाते रहेंगे। हम इस लाइव स्टूडियो से प्रयागराज का हर विहंगम दृश्य आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अजय जी, बिल्कुल, देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर दुनिया के सबसे बड़े मेले की हर एक तस्वीर लगातार जारी है।